से बताएं, आज यहाँ पे आना हुआ और काफी भीड़ लगी, क्या मामला है? ये मामला है ये ग्राम कनियारीपुर, यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। इस प्रतिमा को आज 8वीं बार रात्रि में अराजक तत्वों द्वारा खंडित किया गया है। यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिया गया, बताया गया, उसी के सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रशासन को भी बताया गया है, प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। तो प्रशासन आई यहाँ पे और क्या मांगे रही आप लोग? देखिए, मांग तो 8वीं बार ये घटना है, हर बार हम लोग मांग रखते हैं। बीच में एक बार FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन ये है साबित हुआ कि वह व्यक्ति पागल है, पागलपन में निकल गया। लेकिन कोई न कोई व्यक्ति जरूर इसमें है जिसके सहयोग से ऐसा किया जा रहा है। पिछली बार भी इस बात को रखा गया था, क्योंकि जयरामगढ़ से जब आगे बढ़ेंगे और फिरोजपुर तक जाएंगे तो बिल्कुल रात में सुनसान एरिया मिलती है और इधर मोबाइल की छिनैती वगैरह भी काफ़ी हुआ करती है। तो हो सकता है ऐसे ही लोग हैं जो चोरी चकारी करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को अपमानित करने के लिए और समाज को अपमानित करने की नीयत से इस तरह की घृणित घटना जो करते हैं, बिल्कुल निंदाजनक है। और प्रशासन से इस बात को रखा गया है कि 8वीं बार घटना है। बीच में जो खंडित किया गया था, काफ़ी प्रतिमा में दरारें आ गई थी, लेकिन प्रशासन के कहने पर हम लोग बात को मान लिए और उसमें पेंटिंग वगैरह करके उसको सेफ्टी कर लिए। लेकिन आज इस बात को रखा गया कि नहीं, अब बाबा साहब की प्रतिमा भी प्रशासन के स्तर से लगनी चाहिए और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए और साथ ही साथ FIR जो दर्ज हो रहा है, दर्ज होने की भी बात की गई कि एप्लीकेशन दी रहा है। SDM साहब से वार्ता हुई है, तमाम आला अधिकारियों से वार्ता हुई है उनके SO साहब के द्वारा, और हम लोग भी यहाँ लगे हुए हैं और वार्ता कर रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है कि नई मामले को शांति तरीके से, क्योंकि बाबा साहब के प्रति हम लोग का आस्था विश्वास है। उन्होंने संविधान दिया है और शांति तरीके से आर्टिकल 19 की व्यवस्था उन्होंने किया कि आप अपनी बात को शांतिपूर्वक रख सकते हैं और कानून का सहारा ले सकते हैं। तो उसी कानून के सहारे के आधार पर हम लोग शासन प्रशासन को सूचना देना, कार्रवाई कराना, लड़ना और न्याय पाना, ये हम लोग उसमें निहित है। ये प्रक्रिया चल रही है। अभी देखा जाए बाबा साहब की उंगली टूट चुकी है, क्या मरम्मत कराया जाएगा कि नहीं मूर्ति का? देखिए, बाबा साहब में हमारी आस्था है, तो खंडित मूर्ति छोड़ना हमारे लिए उनसे ज़्यादा हम लोग अपमानित महसूस करेंगे जो अराजक तत्वों द्वारा घटना की जा रही है। तो इसलिए उसको मेंटेनेंस किया जाएगा ताकि जो खंडित चीज़ें वो दिखाई न दे, या अगर हम लोग मेंटेनेंस नहीं कराते तो कपड़े से उसको ढक दिया जाएगा तब तक जब तक कि नई प्रतिमा नहीं लगती है। तो मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि कपड़ा से ही उसको ढक दिया जाए। नई प्रतिमा का स्थापना कब तक की जाएगी? अब प्रशासन द्वारा कहा गया है कि हम पूरा सहयोग करेंगे। प्रशासन देखिए कब तक, महीने, 1 महीने, 2 महीने में जब तक व्यवस्था कर दे, इसके लिए हम लोग फिर लग करके पत्रक के माध्यम से भी, DM साहब के माध्यम से भी अवगत कराया जाएगा कि वहाँ प्रतिमा लगवाया जाए और कप्तान महोदय से भी मिल करके कहा जाएगा कि नहीं, वहाँ ये बात रखी गई थी, उसका अक्षरशः पालन कराया जाए। देखा जाए कि यहाँ के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कोई त्यौहार आता है 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई त्यौहार आता है तभी ये घटना घटती है, क्या रीजन रहेगा? देखिए, इस घटना में बहुत लंबा इतिहास है। इसमें मैं नामजद अभियुक्त हूँ। जब यह प्रतिमा रखी गई थी, जब पूजन पाठन हुआ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं रही, लेकिन जब प्रतिमा रख दी गई तो नहर विभाग द्वारा हम लोग 15 लोगों पे FIR दर्ज कराई गई। तो कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जो बताने वाला, सूचना देने वाला होगा, बाई नेम, बाई फेस, बाई वल्दियत बताने वाला कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है। अब यह है कि अब यह तो जांच पड़ताल का विषय है कि कौन वह व्यक्ति है। ये प्रशासन का जिम्मेदारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी, ये प्रशासन अपने स्तर से इस बात को खोजे। लेकिन ये सही चीज़ है कि जब जैसे जो पवित्र त्यौहार आने का प्रयास होता है, आने की संभावना रहती है, तभी इस तरह घटना की जाती है ताकि लोग आक्रोशित होकर के रोड पर आएँ और मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और अराजकता फैले, ये उनकी मंशा होती है। क्या पिछली 7 बार जैसे टूटी थी, प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है, 8वीं बार भी वैसे ये आश्वासन दिया जाएगा कि ये प्रतिमा स्थापित? देखिए, अब आश्वासन तो प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन अब चूंकि हम लोग बाबा साहब में विश्वास आस्था रखते हैं, तो अब 8वीं बार अगर इस पर निर्णय नहीं लिया जाता, ठोस निर्णय, तो उसके लिए बिल्कुल हम लोग कृत संकल्पित हैं। चूँकि हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष घोसी, सम्मानित पूर्व ग्राम प्रधान आदरणीय राम अवतार जी और यहाँ के वर्तमान प्रतिनिधि प्रधान के हैं धनंजय जी, वो भी उपस्थित हैं। तो ये हम लोग बिल्कुल संकल्पित हैं कि अगर इस बार नहीं माना, पूर्ण नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे।